मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबर पर। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के विरोध में हड़ताल के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि दरभंगा डीएमसीएच के पीजी डॉक्टरों ने सुबह 8 बजे से हड़ताल पर चले गए। इतना ही नहीं, इस हड़ताल में लगभग 350 पीजी डॉक्टर शामिल नजर आए। बताते चले कि इस हड़ताल में एमबीबीएस के छात्र भी शामिल रहे। इससे ओपीडी लेकर लेबर रूम और इमरजेंसी वार्ड में उपचार व्यवस्था चरमरा गई। ओपीडी से करीब 2500 मरीज और इमरजेंसी वार्ड से करीब 100 मरीज बैरंग लौट गए। अब मरीज आक्रोशित है। इसको लेकर जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में पीजी डॉक्टरों के नारे लगाते हुए ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड में ताले जड़ दिए गए। ड्यूटी पर आए वर्गीय डॉक्टर वापस लौट गए। ऑपरेशन थिएटर, पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जांच घर, गायनिक वार्ड के ओपीडी और लेबर रूम को बंद करा दिया गया। बताते चले कि पीजी डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड के समक्ष धरने पर बैठ गए। साथ ही आम सभा भी की गई। मरीजों का हुजूम परिसर में जमा हो गए। उपचार नहीं होते देख मरीज निजी नर्सिंग होम की ओर पलायन कर गए। इसको लेकर मरीजों में काफी मायूसी देखी गई और मरीज के परिजन काफी रुष्ट दिखे। खेलेंगे वो इनका लास्टली इफेक्ट पड़ेगा आम पब्लिक पे, आम जनता पे इनकी इफेक्ट पड़ेगा। चाहे वो ब्रिज कोर्स हो, चाहे 50% कैपिंग हो, इफेक्टेड लास्टली आम जनता होंगी जो सब स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट हो। तो हमारी ये डिमांड है कि एनएमसी में मैक्सिमम पोस्ट जो होल्ड करेंगे। कितने डॉक्टर हैं जो हड़ताल की? सारे जूनियर रेजिडेंट है, सब स्ट्राइक में। एनएमसी बिल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी। गौरतलब है पीजी डॉक्टरों के आम सभा इमरजेंसी वार्ड के वेटिंग रूम में जेडीए के अध्यक्ष राकेश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें अध्यक्ष ने कहा कि नेक्स्ट परीक्षा बंद किया जाए, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के दवा लिखने पर पाबंदी लगे और प्राइवेट कॉलेज के कंपिंग को 50% से अधिक बढ़ाया जाए। यह बिल जन विरोधी है, इसके लिए बिल को वापस लिया जाए। इस बिल से झोला छाप चिकित्सकों की भरमार हो जाए। मिथिला विश्वविद्यालय अपना 47वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह स्थापना दिवस 5 अगस्त को आयोजित होंगे, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं विश्वविद्यालय स्थापना दिवस समारोह 2019 का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम से किया गया। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसर स्थित बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर परिसर हरा परिसर कार्यक्रम के द्वारा दरभंगा के वन विभाग एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में ट्री गार्ड के साथ 100 पौधे का रोपण किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के वन विभाग के कर्मचारी भी मौजूद थे। शिक्षा के साथ दूसरी कोई बात बोले थे कि शिक्षक को 20 घंटा लेक्चर या कुछ ऐसी बात बोले हुए थे, जब तो वो पढ़ाएंगे नहीं तो हम समझेंगे क्या कि क्या पढ़ा रहे हैं। हाई एजुकेशन में बहुत जरूरी और क्रांतिकारी की बात होती है तो हम लोग नाटक करने वाले हैं। वैसे भी क्रांतिकारी में सबसे आगे हम ही लोग रहते हैं, इसलिए सबसे पीछे ही रहते हैं यूनिवर्सिटी। ऐसे है अब एमएमटीएम में भी नाट्य शास्त्र की पढ़ाई एजुकेशन तक शुरू हो गई है। ऐसी स्थितियों में मैं क्या बयान कर सकता हूँ? नाट्य शास्त्र मोहन राकेश सबसे पहला नाम तो। वहीं इस अवसर पर स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन करते हुए कुलपति ने कहा कि पौधारोपण पर्यावरण संरक्षण एवं मानव जीवन को बचाने के लिए अत्यंत आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण के द्वारा ही मानव जीवन एवं मानवीय सभ्यता को बचाया जा सकता है। वहीं विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत एवं विश्वविद्यालय परिसर स्थित 15 अगस्त 2020 तक 25,000 पेड़ वन विभाग से लगाए जाने का निश्चय किया गया। इस अवसर पर प्रति कुलपति प्रोफेसर जयगोपाल ने कहा कि पौधारोपण के साथ साथ पौधे को बचाने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से सतत प्रयास आवश्यक है। कुल सचिव कर्नल निश्चित कुमार राय ने भी पौधारोपण कार्यक्रम को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आवश्यक कदम बताया। पर डिबेट कंपटीशन मनाया गया था। इसमें सारे डिपार्टमेंट्स, पीजी डिपार्टमेंट्स और सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज को खबर दी गई थी कि 2 बच्चे को यहाँ भेजें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 डिपार्टमेंट भेज सके बच्चे और टोटल 9 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया।
लेकिन हम लोगों ने फॉर और अगेंस्ट बोलने वाले के लिए एक अलग से कंपटीशन की, जिसमें बहुत सारी बातें आई और बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हुआ। हम लोगों ने बातें कही। कुछ असल में बात ये आई कि उच्च शिक्षा में परिवर्तन जो है वो उतना ज़रूरी नहीं है, सिस्टम में उतना ज़रूरी नहीं है परिवर्तन लाना, अपने आप में परिवर्तन लाना जो है वो ज़रूरी है। अगर शिक्षक सही मायने में एक शिक्षक के रूप में सामने आए और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीएम साइंस कॉलेज प्रभारी अंगद कुमार भारती के नेतृत्व में कॉलेज में फैली कुव्यवस्था के खिलाफ एवं एक दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन शनिवार को सीएम साइंस कॉलेज में किया गया। इस मौके पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने पूरी जानकारी प्रदान की है। वहीं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्राओं का कहना था कि एकमात्र ए ग्रेड दर्जा प्राप्त कॉलेज सीएम साइंस कॉलेज आज डिग्री बांटने का अड्डा बन गया है। शिक्षा व्यवस्था तो दूर की बात, यहाँ सामान्य स्तर की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि लगातार ज्ञापन धरना प्रदर्शन के माध्यम से कॉलेज प्रशासन को आगाह करते आ रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन हमारी मांगों को नज़रअंदाज करती आ रही है, जिसको लेकर आज फिर से एक सांकेतिक आंदोलन कर रही है और कॉलेज प्रशासन को संकेत दे रही है कि हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन कर सकते हैं। वहीं 5000 छात्रों का भविष्य 21 शिक्षकों के हाथ में छोड़ दिया है। को लेकर आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम लोग का पहली मांग है प्रोफेसर की बहाली के लिए, ठीक है, और दूसरी मांग जो है हमारी कॉलेज की जो व्यवस्था है, ए ग्रेड कॉलेज और सी ग्रेड की व्यवस्था ली गई, ठीक है, और तीसरी बात हमारे कॉलेज में एक जो है ए ग्रेड कॉलेज है, लेकिन कॉलेज नहीं चलती है, अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं होती है और साइकिल स्टैंड का भी व्यवस्था नहीं किया गया हमारे कॉलेज में। हम बार बार प्रिंसिपल सर को आवेदन के माध्यम से इसको हम सचेत रहे थे कि सर हमारी मांगों को पूरी कीजिए, मांग को पूरी नहीं किए। इसके बाद हम लोग एक सांकेतिक धरना के रूप में हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं। सर यदि मांग को पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग एक आंदोलन करेंगे। वर्ग संचालन की बात की जाए तो किस तरह से वर्ग संचालन होता है? वर्ग संचालन जो मतलब बात की जाए तो यहाँ पे वर्ग संचालन अच्छे ढंग से नहीं होते, विद्यार्थी आते हैं और उसका मतलब क्लास नहीं चलता है। वहीं उन लोगों के द्वारा कई मांगे मांगी गई। वहीं प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद ने सारे मांगों पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को समाप्त किया गया तथा मांगों पर सही कार्रवाई नहीं होने की दिशा में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। मौके पर विश्वविद्यालय अध्यक्ष अमर सक्सेना, संगठन मंत्री अभिषेक कुमार झा सहित मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। समस्या है, प्रोफेसर की बहाली नहीं है, 5000 छात्र है और 21 शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। छात्र क्लास करने के लिए आते हैं, उनको आधा घंटा पढ़ाया जाता है। जो छात्र आप ही सोच सकते हैं इस कॉलेज में, महाविद्यालय में समस्तीपुर, बेगूसराय, मधुबनी, अन्य क्षेत्र से छात्र यहाँ आते हैं। अगर कोई भी छात्र आधे घंटे के लिए क्लास करने के लिए आए यहाँ, तो कोई भी छात्र क्लास करना क्यों चाहेगा? प्रोफेसर के पास जाइए तो वो बोलेंगे आपको कि छात्र क्लास करने नहीं आते हैं, छात्रों से पूछिए तो वो बोलेंगे प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं। इसी दो बीच के करीब में हमारा ये विश्वविद्यालय, इस महाविद्यालय का ये स्थिति हो चुका है। हम लोगों की मांग है कि जो प्रोफेसर की बहाली के लिए महाविद्यालय अपने स्तर से प्रयास करे। यहाँ की जब प्रिंसिपल से आज से 2 दिन पूर्व में बात किया गया था तो शनिवार को NSUI केवटी प्रखंड में प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक सह सदस्यता अभियान प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद असजर के नेतृत्व में किया गया। वहीं कार्यक्रम में दरभंगा जिला NSUI प्रभारी मोहम्मद शाकिब इकबाल, NSUI जिला अध्यक्ष आदित्य सिंह, प्रदेश सचिव अनुराग सिंह गौतम, विश्वविद्यालय महासचिव सहित कई लोग इसमें मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी इकबाल ने कहा कि दरभंगा NSUI प्रखंड से लेकर पंचायत तक कमेटी बनाएगी। वहीं जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा NSUI कॉलेज प्रखंड और पंचायत तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और छात्र छात्राओं और समाज के लिए संघर्ष करते रहेगा और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आज मैं दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड में एक समीक्षक सदस्यता अभियान में शामिल हुआ, जिसमें हम सारे छात्र को संबोधित किए, जिसमें बहुत सारे छात्र सदस्यता अभियान आज लिए और हमारे साथ काम करने के लिए सबका सहयोग रहा और आगे भी हम सब साथ हैं। मैं शाकिब इकबाल, NSUI सचिव दरभंगा।
गौरतलब है कि पंचायत तक विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे और छात्र छात्राओं और समाज के संघर्ष करने और हमेशा करने रहने का उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं NSUI में अधिक से अधिक संख्या में जुड़े और अपने अधिकार के लिए आगे बढ़े। विश्वविद्यालय महासचिव प्रहलाद सिन्हा ने कहा कि दरभंगा ने NSUI कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए सदैव समर्पित है। कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड उपाध्यक्ष अमन, महासचिव इंतजाम और इल्फात कुंदन कुमार सहित 2 दर्जन से अधिक NSUI का सदस्यता ग्रहण किया। और दरभंगा जिला के नवनियुक्त प्रभारी शाकिब साहब की उपस्थिति में ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें जिला के तमाम प्रखंड के विभिन्न मुद्दे, संगठन की मजबूती सहित प्रखंड में, ब्लॉक लेवल में, स्कूल लेवल में किसी भी प्रकार की जो समस्या होता है उन तमाम मुद्दे पे हम लोग लगातार 2 से 3 घंटा से समीक्षा बैठक किए हैं। साथ ही केवटी प्रखंड के दर्जनों छात्र NSUI के प्रति दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का स्कूल गुरु के असंवैधानिक समझौता रद्द करने, असंवैधानिक समझौता करने वाले निदेशक सरदार अरविंद सिंह सहित अन्य अधिकारियों को बर्खास्त कर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सहायक कुल सचिव की नियुक्ति में धांधली की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर शनिवार को सिंडिकेट की बैठक के समक्ष धरना दिया गया। वहीं धरना की अध्यक्षता आयशा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज व संचालन जिला सचिव विशाल मांझी ने किया। धरना को संबोधित करते हुए आयशा के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि सिंडिकेट के निर्णय को लागू करने के प्रति विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनहीन बना हुआ है। उन्होंने कहा कि लगातार आयशा के द्वारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का समझौता रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अगंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन असंवैधानिक समझौता को रद्द नहीं करती है तो आयशा जोरदार आंदोलन करेगी। बात निदेशालय और स्कूल गुरु के बीच में होने वाला है, तो इसके खिलाफ लगातार हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के माध्यम से सिंडिकेट के भीतर 3 विधायकों की कमेटी बनी, वो कमेटी भी रिपोर्ट भी पेश कर दी, लेकिन उसके बावजूद आज 1 साल होने को है, लेकिन कोई ठोस निर्णय उस पर नहीं लिया जा रहा है। हम मांग कर रहे हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन का स्कूल गुरु से जो असंवैधानिक समझौता है उसको रद्द किया जाए। साथ ही साथ जो डिस्टेंस एजुकेशन के भीतर जो भ्रष्टाचार है, जिसके सरदार अरविंद सिंह सरदार हैं, उनको वहां से बर्खास्त करते हुए, पद से बर्खास्त करते हुए उन पर और उनके साथ जो शामिल लोग हैं इस साजिश में, उस पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। और आप जानते हैं कि इसी बीच में जो सहायक कुल सचिव की नियुक्ति हुई है उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, नियम परिनियम के उलट पूरा मामला बना है, उसकी भी जाँच की हम मांग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ धरना में आयशा जिला अध्यक्ष प्रिंस राज ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय का स्कूल गुरु से असंवैधानिक समझौता रद्द कर निदेशक सरदार अरविंद सिंह को बर्खास्त करते हुए उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की। जिला सचिव विशाल मांझी ने कहा कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में सहायक कुल सचिव की नियुक्ति की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। वहीं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मयंक कुमार यादव ने कहा कि धरना में विश्वविद्यालय के प्रोक्टर अजीत कुमार चौधरी व इंस्पेक्टर कॉलेज आर्ट्स व कॉमर्स मोहन मिश्रा के द्वारा तीनों मांगों पर सकारात्मक वार्ता की गई, जिसके बाद तीनों मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कलेक्टर साहब आए थे, हम लोग की मांगों पे गंभीर तरीके से बहस चल रही है, अंदर ने बोले हैं और बोले हैं कि बहस चल रही है, अधिकतर इसी बात की बहस चल रही है कि आप लोग की मांग पूरा हो जाए। क्या आश्वासन क्या दिए हैं? आश्वासन दिए हैं कि इसमें से 3 मांग है, 2 मांग लगभग में पूरा होगा, एक पे विचार किया जा सकता है। एक पहली ये है कि डिस्टेंस को स्कूल गुरु के हाथों जो गिरवी रखने का बात चल रही है मिथिला विश्वविद्यालय में, कि इस मांग को लेकर के एक दूसरा जो कमेटी बनी है उप कुलानुशासक का पद के ऊपर कुल सचिव के पद को लेकर के उस कमेटी अभी तक गठित। पूर्व मुखिया सह कातिल सत्यनारायण यादव हत्याकांड में मधुबनी पुलिस ने 1 सप्ताह के बाद भी कातिल को पकड़ संलिप्तता स्वीकारा है, साथ ही उसे जेल भेजने का भी कार्य किया है। बताया जाता है कि मारने का मुख्य वजह था जमीनी विवाद, जिसको लेकर राजनगर थाना के
गोश्त नगर के मोहम्मद अफजल ने पूर्व मुखिया पर गोली चलाया। गोली चलाते समय 3-4 व्यक्ति आगे पीछे मोटरसाइकिल से था और साथ ही कातिल हत्याकांड के पीछे मास्टरमाइंड जेल में बंद रमेश यादव था। इन्हीं के गाइडलाइन पर मोहम्मद अफजल गोली चलाया। पुलिस प्रशासन इस घटना में अभी और बिंदु पर नजर बनाए हुए है। इस संदर्भ में मधुबनी एसपी ने पूरी जानकारी प्रदान की। 7/2019 को सुबह 9:30 बजे राजनगर थाना अंतर्गत सत्यनारायण यादव पूर्व मुखिया जो हैं उनका जो गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस घटित हत्याकांड में संदर्भ में जो मृतक के भाई थे दिलीप कुमार यादव के द्वारा राजनगर थाना कांड संख्या 207/19 302 महादेवी 27 प्रतिनिधित्व किया गया था। इसके लिए हम लोगों ने एक विशेष टीम गठित किया था एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में। उसमें जो है अनुसंधान के आय द्वारा साक्ष्य के अनुसार जो है मोहम्मद अफजल जो है ये आपको गौश नगर राजनगर का है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसने घटना में संलिप्तता स्वीकार की है और इसमें मुख्यतः 3-4 लोगों ने भूमिका निभाई है। 2 मोटरसाइकिल से थे, एक उसका नाम आ रहा है ना, कंफर्म है ना, रमेश यादव का। तो इसके जो अभी हम लोगों ने कन्फेशन लिया है उसके अनुसार रमेश यादव और 2 और शूटर जो कि नाम अभी हम आपको उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित कराएंगे। उन लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया है। मुख्यतः इस घटना का कारित करने के पीछे जमीनी विवाद है। ये कातिल थे और इसके जो कुछ तार हैं वो जेल से एक रोहित यादव है जेल में, उससे भी ये पूरा इन लोगों को एक डायरेक्शन मिला था। रोहित यादव जो मधुबनी जिले में इन दिनों लोगों की मौत से पूरा जिला दहशत में है। कभी बाढ़ का पानी में डूबने से तो कभी एक्सीडेंट में। लोगों की जनसंख्या काफी हद तक घटने जा रही है और मौत की संख्या रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें कि एक और भी मौत सामने आई है जो एक बिजली मिस्त्री की है। बिजली मिस्त्री की करंट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिनका परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। बताते चले कि रहिका थाना के रहिका बाजार में ही एक बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत से पूरे शहर में सनसनी फैल गई है, जिससे मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि 3 बच्चे इनके थे और सभी का पालन पोषण सिर्फ यही करते थे और दूसरा इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। लेकिन देखते ही देखते इतनी बड़ी दर्दनाक मौत से लोगों में कोहराम मच चुका है और परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के हरिपट्टी पंचायत के हरिपट्टी रहीटोल में पासवान समुदाय के द्वारा राजा सलहेश पूजा का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया गया। इस मौके पर कई लोगों में उत्साह देखा गया। वहीं अपने प्रत्येक गांव और अनुष्ठान के स्थान पर सर्वसम्मति तैयारी में जुटे रहे। वह मानता है कि पासवान जाति के कुल देवता ही इन लोगों के परिवार की रक्षा करते रहे हैं। बताते चले कि राजा सलहेश एक युग में पासवान जाति के सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली राजा के रूप में जाने जाते थे। इन्होंने अपने पासवान समाज के उत्थान व संगठित करने के लिए पासवान समाज का एक सम्मेलन किया। वे इस प्रकार के पूजा के माध्यम से समाज की एकता और अखंडता के लिए महानायक सिद्ध हुए। इनकी कई गाथाएं हैं और इन्हें आज भी लोग पूजते हैं। गौरतलब कि हरिपट्टी में आयोजित इस वर्ष की पूजा को अधिक रोचक बनाने के लिए भगत व पंडित को बेनीपुर प्रखंड के बहेड़ा गांव से तो मृदंग वादक को बहरी प्रखंड के सिरवा गांव से आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने पूजा को अपने कलाकृति से और अधिक चर्चित बना दिया। वहीं दोपहर 3 बजे से पूजा प्रारंभ हुआ, जो संध्या 6 बजे तक चलता रहा। आसपास के गांवों व पंचायत के विभिन्न समुदाय के लोगों ने पूजा में पहुंचकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए मन्नतें मांगी। साथ ही प्रसाद ग्रहण करने के बाद पूजा स्थान से वापस गए। वहीं दूसरी तरफ इधर पासवान समाज के परिवार से आए अतिथियों को भी खान पान में स्वागत किया गया। पूजा आयोजन में मुख्य कार्यकर्ता राहुल पासवान, रवि पासवान, लक्ष्मण पासवान सहित कई लोग मौजूद रहे। यह जो है सो मूल रूप से सावन माह का जो होता है, प्रत्येक सोमवारी और शुक्रवार को जो है सो ये पूजा होता है। मूल रूप से 1 माह यह पूजा अनवरत चलता है। जैसे शुक्रवार और सोमवार का दिन शुभ है बहुत अधिक, इस दिन जो है तो हम लोग किसी साल सोमवार को, किसी साल को शुक्रवार को, और जो तिथि समाज में तय होता है बैठक करते हैं सारे लोग और उसमें तय होता है कि अमुक डेट ये जो है सो दिन, उसमें हम लोग पूजा करते हैं। जी, मूल रूप से राजा सलहेश
के बारे में हम लोगों के धरोहर ही कहा जाए। तो हम लोगों का पूर्वज हमेशा से पूजते आए हैं और उसी को आज तक हम लोग निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। पूर्वजों का मानता थी कि हमारे कुल देवता हैं और इनके आराधना से किसी भी तरह का जो है सो दिक्कत नहीं होता है। इनका पूजा जो है सो कल्याणकारी माना गया है। और पासवान समाज भी नहीं बल्कि समाज के और भी जो जातिगत लोग हैं लगभग सभी इनको मान्यता देते हैं। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर प्रखंड कार्यालय परिसर में झंझारपुर इकाई के प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर माध्यमिक स्तर तक विभिन्न संगठनों के शिक्षकों ने शनिवार को झंझारपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में अपने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। वहीं धरने की अध्यक्षता करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ झंझारपुर के अध्यक्ष कमलेश झा ने कहा कि जब तक हमारी मांगे सरकार द्वारा नहीं मान लिया जाता है तब तक हम शिक्षकों का संघर्ष चरणबद्ध तरीके से जारी रहेगा। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने 7 सूत्रीय मांगों के तहत नियोजित शिक्षकों को पुराने नियमित शिक्षकों की भांति वेतनमान देते हुए हूबहू सेवा शर्त लागू करने की मांग सरकार से की है। जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ राष्ट्र बताते चले कि बीते दिनों राजधानी पटना में शिक्षकों द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन में पुलिसिया कार्रवाई की निंदा करते हुए शिक्षकों के ऊपर किए गए मुकदमे के बिना शर्त खत्म करने की मांग शिक्षक संगठनों ने की है। संघर्ष समन्वय समिति ने अपनी मांग पत्र में सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को ग्रुप बीमा योजना एवं सामान्य भविष्य निधि योजना का लाभ दिया जाए। शिक्षकों की धरना सभा को +2 के शिक्षक डॉक्टर अनिल ठाकुर, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव विनय कुमार आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर विभिन्न संगठनों के शिक्षक रजी अहमद, प्रशांत कुमार मंडल, राकेश रंजन यादव सहित दर्जनों शिक्षक मौजूद थे। किन बातों को लेकर आपने धरना दिया है? आज हम लोग सभी जितने भी नियोजित शिक्षक संघ के संगठन हैं, सभी लोगों ने एक मुहिम बनी समन्वय समिति बनाकर आज प्रखंड परिसर में हर जगह पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करना है, जिसको लेकर हम लोगों ने यहाँ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए एक साथ बैठकर एक ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही 7 सूत्री मांगों को लेकर ये घोर निद्रा में सोई सरकार, इसको जगाने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी कर चुके हैं। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर देखली पंचायत भगवती स्थान नामक जगह पर एक महिला को बिजली के पोल के तार गिरने के बाद करंट लगने से उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जैसा कि सूत्रों ने बताया है कि पीड़ित का नाम रानी देवी और उनका पति का नाम मिट्ठू पासवान है, जो कि बहादुरपुर देखली भगवती स्थान की रहने वाली है। महिला किसी काम से घर आ रही थी, इतने में ही टूटे हुए तार में करंट लगने से वो अचेत हो गई, जिससे उनकी हालत गंभीर बताई गई। लोगों के द्वारा महिला को होश में आने की कोशिश करते हुए विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में कुछ ही दिन पहले मिथिला मंच न्यूज के द्वारा दिखाया गया था कि कितने ही ऐसे बिजली पोल और लटके हुए तार हैं जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है, और विभाग से भी बात की गई थी। हालात यह है कि बिजली के पोल और तार में कोई गुणवत्ता नहीं रह गई, जिससे कोई आधा झुका हुआ पूरा झुका हुआ रहता है, जिसके कारण अभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, जो कि आज सामने दिखाई दी है। यह सारी लापरवाही विद्युत विभाग के द्वारा बरती जा रही है, क्योंकि प्रत्येक दिन विद्युत विभाग की तरफ से लाइनमैन आते हैं और लोगों के ऊपर ये साजिश रचते हैं। दरभंगा के लहरी साइड टावर के नजदीक अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर एवं बाढ़ सुखाड़ की समस्या का स्थायी निदान हेतु किसान सभा के अध्यक्ष राजीव चौधरी के साथ कई लोगों ने जमकर नारे लगाते नजर आए और विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ये सभी शिक्षक राज्य शिक्षक संघ के द्वारा यह प्रतिवाद मार्च निकाला गया था। वहीं शिक्षकों ने कहा कि हम लोगों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए, उसको निरस्त किया जाए, किसानों की आमदनी दुगुनी की जाए और उसके उपज के खरीद की गारंटी की जाए। जो कर्जे हैं उसको माफ़ किया जाए। 3 लाख से ऊपर किसानों ने आत्महत्या किया है, इसलिए हम लोग यह मांग कर रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा है वो है बिहार के 12 जिला 12वें है। बिहार सरकार का
पूरा का पूरा जो कृषि रोड मैप है वो फेल कर गया। जल प्रबंधन उसका कुछ नहीं है। 22 जिला बिहार का अकाल है। आप चीज़ों को देखिए जिस रूप से लोग संकट में हैं। दरभंगा के किसान, दरभंगा के मजदूर बाध्य होकर सड़क पर उतरे हैं। हम लोगों का मांग है बाढ़, सूखा, बिजली संकट का स्थायी निदान, कोसी, कमला, बागमती के उद्गम स्थल बड़ा क्षेत्र, सीसा पानी और नूनसर में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू हो। इसके साथ साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव बंद हो। सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकारी घोषणा अनुसार जल्द 6,000 रुपया सभी के खाता में भेजा जाए। इसके साथ ही बिजली का अस्थायी निदान हो और बिजली की आपूर्ति नियमित किया जाए। इन तमाम बातों को लेकर स्टेट बैंक के द्वारा ग्राहकों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम योनो है। इससे घर बैठे बैंकिंग ट्रांजैक्शन सहित रिचार्ज आदि भी कर सकते हैं। इस संबंध में बैंक के मैनेजर दिलीप कुमार चौधरी ने विस्तृत रूप से जानकारी दी। वहीं किसान सभा के अध्यक्ष राजीव चौधरी ने कहा कि हम लोगों का मांग है कि बाढ़, सूखा, बिजली संकट पर सरकार ध्यान दे, जिसके साथ साथ बाढ़ पीड़ितों के साथ भेदभाव बंद करे और सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकारी योजना के अनुसार 6,000 रुपया का अकाउंट दे और बिजली की आपूर्ति नियमित किया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने जिला प्रशासन से भी चेतावनी दी है कि अगर अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं की गई तो हम लोग जमकर आंदोलन करेंगे। इसका पूरा नाम है यू ओनली नीड वन। इसके तहत आप किसी भी प्रकार का बैंकिंग ट्रांजेक्शन करना है घर बैठे हुए अपने मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। प्लस इसके में मार्केटिंग का भी सुविधा दिया हुआ है। आप ऑनलाइन परचेज करते हैं वो सारा परचेज आप योनो ऐप के द्वारा कर सकते हैं। इसलिए ये सारा जितने भी डिजिटल बैंकिंग से लेकर के परचेजिंग, ऑनलाइन परचेजिंग, सारे फैसिलिटी इसमें दिया हुआ है और आप इसके तहत घर बैठे हुए सारा काम कर सकते हैं। इस ऐप को जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें डिस्काउंट वगैरह भी है। ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, हवाई जहाज़ का टिकट बुक कर सकते हैं। जितने भी आप आज के दिन में हम लोग जितने भी तरह के डिजिटल बैंकिंग की सुविधा की बात करते हैं और चाहते हैं और जो सोचते हैं सारा इस ऐप्स में समाहित है। क्या नाम है? मेरा नाम दिलीप कुमार चौधरी है, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। योनो ऐप और करेंट अकाउंट ओपनिंग के लिए मार्केट में बैंक ने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किया है। जैसे हर एक आदमी के सुविधा के अनुसार जो जितने बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं उस अनुसार हम लोग मार्केट में आज निकले हैं एक कस्टमर के पास। और योनो ऐप ये बैंक अब बैंकिंग, फ्यूचर बैंकिंग जो है डिजिटल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। यानी कस्टमर को कहीं भी क्यू में खड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ऐप से रख के अपना सारा काम घर बैठे संपन्न कर सकते हैं। इसलिए हम लोग आज योनो ऐप प्रमोट करने के लिए, इसका पर्पस ये है यू ओनली नीड वन। इसके अलावा कस्टमर को किसी दूसरे ऐप की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है और इससे वो कर सकते हैं। क्या नाम है? मैं दीपक कुमार, मैनेजर सैंक्शन RAC। दीजिए हमें इजाज़त। हमारे हर खबर को YouTube पर सब्सक्राइब कर और शेयर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। SM रेजेंसी AC, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, TBDC रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक CBSE पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस।
पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा।